सुज्ञ बंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आज हम सुनेंगे उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन सम्यक्त पराक्रम के संबंध में आगे की चर्चा। आलोचना आत्मलोक की सैर। पृच्छा की गई है, आलोयणायेनं भन्ते जीवे किम जनियै। हे भगवान, आलोचना करने से जीव को क्या लाभ होता है। बताया गया है कि स्व विवेक से स्वयं का निरीक्षण करना आलोचना की पहली सीढ़ी है। स्वकृत भूलों को स्वीकार करना और उन पर पश्चाताप करना ये आलोचना की दूसरी सीढ़ी है। उसी के साथ बताया है कि स्वयं की भूलों को गुरुजनों के समक्ष शिशुवत सरल भावों के साथ अभिव्यक्त करना ये आलोचना की तीसरी सीढ़ी है। भूलों को न समझना अज्ञता है, अज्ञानता है। भूलों को न स्वीकार करना अहम है, आग्रहशीलता है। भूलों की पुनरावृत्ति करना लापरवाही है और भूलों को स्वीकार कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना विवेक है, सद्ज्ञान है। आत्मबंधुओं, जैन दर्शन में पर आलोचना को दोष कहा है और स्व आलोचना को गुण कहा है। पर आलोचना नरक की सीढ़ी है तो स्व आलोचना स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। स्व आलोचना स्वस्थ बुद्धि और स्वच्छ हृदय से की जाती है। इसीलिए आलोचना आत्मा के माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्यों का उद्धरण कर देती है। ये तीनों शल्य मोक्ष मार्ग के बाधक तत्व हैं, विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं। आत्मबंधुओं, आत्मदृष्टि का दूसरा नाम स्वदोष दृष्टि भी है। इस दृष्टि के द्वारा साधक अपने आप को देखता है और अपने उन दोषों को चित्रित करता है जो उसके आध्यात्मिक विकास में अवरोधक बने हुए हैं। व्यावहारिक जीवन में एक कुशल व्यापारी प्रतिदिन अपनी बहियों को देखता है। दूसरों की बहियां देखने वाला व्यापारी आज तक के इतिहास में कभी सफल नहीं हो सका। सफल व्यापारी जैसे अपना हिसाब किताब मिलाता है, वैसे ही सफल साधक आत्मदृष्टि से अपने दोषों का परिमार्जन करता है। दूसरों के दोषों को, अवगुणों को देखने में तो आज हमारी दृष्टि गिद्ध की तरह तेज बन जाती है, किंतु अपनी ओर देखने के लिए तो हमारे पास मक्खी की आंखों जितनी भी दृष्टि नहीं है। कितना आश्चर्य है। आत्मबंधुओं, आत्म आलोचना जीवन के कल्प वृक्ष के समान है, जिसमें समर्पित साधक अपनी सिद्धि और मुक्ति की कल्पना को साकार करता है। अनंत संसार का और संसार के कारणों का उच्छेद होता है आलोचना के द्वारा। ऋजु भावों की प्राप्ति और सुरक्षा आत्म आलोचना से ही होती है। ऋजु भाव ही धर्म का अधिष्ठायक है। आत्म साधक दोषदर्शी होते हैं, मगर दूसरों के नहीं, स्वयं के। वरना संसार में अधिकांश में सास बहू, पिता पुत्र, शिक्षक विद्यार्थी, अधिकारी कर्मचारी, सेठ मुनीम सभी एक दूसरे के दोषों को निकालने में लगे रहते हैं। किसी से भी कोई बात करो, उनके होठों पर शिकायतों का मकरंद लगा ही रहता है। हर व्यक्ति अपने को अच्छा और सच्चा मानता है, बाकी सबको बुरा। इस घिनौनी वृत्ति के कारण ही व्यक्ति अशांत है, परिवार विभाजित है, समाज विक्षुब्ध है और राष्ट्र आतंकित है। सबका समाधान एक ही है कि गुणदर्शी बनो, जिसमें जो अच्छाई है उसी का जिक्र करो। आत्मबंधुओं, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। ये भावना हम अपने जीवन में सदा जागृत करें कि जिससे हमारे जीवन में ये जो स्व विवेक से स्वयं का निरीक्षण, जो आलोचना है, ये आलोचना हमारे जीवन को उत्तरोत्तर प्रगतिशील और बढ़ाएगी। ओम शांति।